भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय अतिश्वर की महिमा। अतिश्वर की महिमा और आज दिनांक 24 नवंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार। जय श्री राम, जय श्री राम। अतिश्वर की महिमा। अति मुनि को अतिश्वर महिमा। अति मुनि को तप करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। समाधि से जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, कहीं से जल का प्रबंध करो। पति की आज्ञा मिलते ही अनुसुईया जी कमंडल हाथ में पकड़कर जल लेने के लिए वन में चल पड़ी। वे इधर उधर जल खोजने लगी। ये देखकर गंगा जी उनके पास आकर बोली, हे देवी, मैं आपकी पति भक्त से अति प्रसन्न हूं। मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूं। मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूं। तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। यह सुनकर अनुसुईया जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी से बोली, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम मेरे इस कमंडल को जल से परिपूर्ण कर दे। ये सुनकर गंगा जी अनुसुईया से बोली, हे कल्याणकारी, अब पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। अनुसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा। गंगा जी उसमें प्रवेश कर गई। उस गड्ढे से गंगा जी की धार बहने लगी। अनुसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल गंगा जल से भर लिया। फिर गंगा से बोली, जब तक मेरे पति देव अत्रि मुनि आपके दर्शन न कर लें तब तक आप कृपया इसी स्थान पर विराजमान रहें। अनुसुईया ने अपने पति अत्रि मुनि को गंगा जल पिलाया। गंगा जल पीकर अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अनुसुईया से कहने लगे, गंगा जी के दर्शन हेतु वहां पर आए। वह गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि अत्रि ने धन धन कहकर उनकी स्तुति की। महर्षि अत्रि और अनुसुईया ने गंगा जल में स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई और दोनों के से जाने की आज्ञा मांगी। ये सुनकर अनुसुईया ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें। आप यहीं स्थिर होकर यहीं से आपका प्रभाव चले। ऋषि अत्रि जी ने प्रार्थना की, हे देवी, हमारे तप में सहायक बनकर यहीं विराजमान रहे। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने अनुसुईया से कहा, यदि आप मुझे यहीं पर रखना चाहती हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। आपने अपने पतिदेव के लिए शिवचर्न किया है, उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण करो। अनुसुईया ने गंगा जी की इच्छा पूर्ण कर दी। गंगा जी वहीं पर ही विराजमान हो गई।
तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों ने विधि पूर्वक नम्रता से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगदम्बा पार्वती सहित यहीं पर निवास करने की कृपा करें। इस तपोवन में जो अकाल ग्रस्त है, वर्षा के आदि, इस तपोवन में जो अकाल ग्रस्त है, वर्षा के द्वारा अनादि की उत्पत्ति होने लगे तथा चराचर समस्त जीव सुखी हो। शिवजी जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु 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 कहकर अत्रिशर के नाम से सागर में प्रसिद्ध हुए। गंगा जी भी वहां पर मंदाकिनी नाम से रहकर प्रसिद्ध हुई। उसी कुंड में गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी। अत्रि मुनि ने का आश्रम सदैव के लिए हरा भरा हो गया। सभी ऋषि लौट आए और वहीं पर रहने लगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।